दोस्तों, एक ऐसी जगह जहाँ का नाम सुनते ही मन राममय और राम लहर से भक्तिमय हो जाता है, अयोध्या। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कई ऐसी जगह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं राम मंदिर के अलावा। तो अयोध्या जाएं तो इन जगहों को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं शानदार वंदे भारत ट्रेन से जो पहुंच रही है अयोध्या। तो अयोध्या के स्टेशन पे हम लोग पहुंचे हैं और स्टेशन तो बहुत ही गज़ब का है। लगता ही नहीं है कि हम रेलवे स्टेशन पर हैं या एयरपोर्ट पर। लाइटिंग बहुत ही गज़ब की। अभी पूरी तरह से फंक्शन होने में थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन चलिए चलते हैं आगे। रात रुकने के लिए हमने लिया है एक होम स्टे। यहाँ 1,500 से 2,000 रुपये में बहुत ही शानदार होम स्टे मिल जाएंगे। ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा होम स्टे है। और ये है एंट्री का नज़ारा, 2 बड़े गेट और यहाँ पर है लॉकर। और अगर आप चाहें आरती में सम्मिलित होना तो यहाँ से आप पर्ची कटवा सकते हैं। बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता है। फ़ोटोग्राफ वहीं पर खींचेगा और आप बनवा लीजिए पर्ची। ये देखिए, ये पर्ची का सैंपल है और मैंने 11:30 से 12 बजे के बीच का भोग आरती का स्थान अपना फिक्स कर दिया है। और अगले सफ़र पे हम जा रहे हैं। आरती के पहले हम आसपास देखेंगे तो शुरुआत करते हैं सुग्रीव किले से। अयोध्या के एंट्री पर ही है सुग्रीव किला। इसके आप दर्शन कर लीजिए और आप अंदर पर्स या कोई भी चीज़, इवन घड़ी भी नहीं लेके जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें लॉकर में जमा कीजिए और चले जाइए राम जन्मभूमि मंदिर जाने के मार्ग पर। एंट्री कीजिए और मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, तो इसीलिए हम आपको दर्शन करवा देते हैं भगवान श्री राम के। तो रामलला के सुंदर दर्शन कर लीजिए आप लोग, ताकि आपका मन भी प्रसन्न हो जाए और आपके अंदर से आवाज़ आ जाए कि हमें बहुत ही जल्दी जाना है अयोध्या रामलला के द्वारे। क्या गज़ब की मूर्ति है। दिल करता है मूर्ति के सामने से हम नहीं हटे। पर दर्शन कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों, रामलला के दर्शन किए, बहुत ही मज़ा आया। तो दोस्तों, जो मुख्य स्थान था उसके हमने दर्शन कर लिए हैं, लेकिन अयोध्या में है अभी बहुत कुछ। अब हम जा रहे हैं उस रास्ते पर जो जा रहा है हनुमानगढ़ी की ओर। और ये नई दुकानें, पूरा का पूरा मार्केट बना दिया है। तो यहाँ पर ये छोटा सा देवी देवताओं का स्थान है, इसके भी हमने दर्शन किए। और ये दर्शन करने के बाद कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो रह जाती हैं अयोध्या में, जिसमें आपका पूरा दिन निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सफ़र पर। तो दोस्तों, इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले पड़ेगा भरत महल। तो भरत जी का महल देखिए और दर्शन करके हम जाते हैं अगले स्थान पर। इसके लिए आपको कोई ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है, ये करीब ही है राम मंदिर से। ये है भरत महल के भीतर का दृश्य। और केवल राम मंदिर को छोड़कर किसी भी जगह पर मोबाइल अंदर ले जाना मना नहीं है, आप अंदर ले जाइए। और इसके बाद है दूसरा स्थान दशरथ जी का इच्छा भवन। यहीं पर दशरथ जी ने हवन किया था और चारों पुत्रों को प्राप्त किया था। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको एक एक मूर्ति के बारे में बताते हैं। पूरे परिवार का दर्शन है। राजा दशरथ, ऊपर तीनों माता जी हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और उसके बगल में राम जी, सीता जी हैं। बीच में गुरु वशिष्ठ जी हैं। काले मूछ वाले चक्रवर्ती महाराज जी हैं, दशरथ जी। नीचे लक्ष्मण जी, भरत जी, पूरे परिवार का दर्शन है। सारे राम भगवान जी।
और यही एक जगह है जहाँ पर पूरा राम परिवार विराजित है। और इस मंदिर के दर्शन करने के बाद दशरथ जी के इच्छा भवन के बाद हम चलते हैं अपने अगले स्थान पर, जो है बहुत ही खास कनक भवन। इस जगह जाने के लिए आपको कोई ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत पैदल चल सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अयोध्या पूरा का पूरा जो सफ़र है अयोध्या का वो पैदल ही करें। तो ये देखिए, ये है कनक भवन, बहुत ही खूबसूरत है ये। और अंदर आप इसमें भी मोबाइल लेकर जा सकते हैं। ये बाहर का एंट्री एरिया है। और अगर आप किस्मत वाले हुए तो यहाँ पर लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास भोग वितरित होता है, जो देसी घी का हलवा होता है। तो हमें वो किस्मत से मिल गया था। और आप चाहें तो होटल में खाना खा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जगह बताने वाला हूँ। आप बने रहिए इस वीडियो में, जहाँ पर एक आप बहुत ही शानदार प्रसाद के रूप में महालंगर छक सकते हैं। और ये देखिए, ये है अंदर से कनक भवन। और कहा जाता है ये कनक भवन जब माता केकई शादी होकर आई थी तो कौशल्या माता ने उनको ये कनक भवन दिया था। और उसके बाद माता सीता को ये भवन आगे रहने के लिए दिया गया था। तो इसको कनक भवन भी कहते हैं और कई लोग इसको जानकी भवन के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही अंदर से खूबसूरत है। इसके अंदर भी आप जाके सभी राम परिवार के दर्शन कर सकते हैं। और हम जब वहाँ पर पहुँचे तो भक्तगण भक्ति रस में डूबे हुए थे। तो चलिए थोड़ा भक्ति रस का आनंद लिया। सीता मैया अंगना विराजनी उगते मैं पैया लागो। सीता मैया अंगना विराजनी उगते मैं पैया लागो। काओ देख मैया मगन भाई, काओ देख मैया मगन भाई, काओ देख मैया मगन भाई। और ये है कंदमूल फल, जिसे भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास के समय खाया था। तो आप चाहें तो इस कंदमूल फल का आनंद भी अयोध्या में उठा सकते हैं। एक पीस जरूर टेस्ट करके देखिएगा। और अब है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह, और ये महत्वपूर्ण जगह है महाराजा दशरथ जी का राजमहल। तो चलिए, ये है बाहरी गेट, रिपेयरिंग हो रहा था। अभी हम चलते हैं इसके भीतर और राजा दशरथ जी के राजमहल के अंदर से दर्शन करते हैं। अंदर बहुत ही खूबसूरत है। ये है अंदर का एरिया। बीच में राजमहल के मंदिर है और साइड में है वीर हनुमान संकट मोचन मंदिर। तो चलिए मंदिर के भीतर से भी आपको भगवानों के दर्शन कराते हैं। और ये महाराजा का राजमहल, अंदर के एरिया में बहुत ही गजब की नक्काशी है और बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई है, खूबसूरत है। अंदर से ये मंदिर, ये देखिए, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते। और ये भीतर से सभी राम परिवार और बाकी भगवानों की मूर्तियां हैं। कान्हा की है, जगन्नाथपुरी जी की है। इस तरह से सभी के आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और मोबाइल अंदर लेके जा सकते हैं तो आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। सुबह 6:30-7 बजे से हमने सफ़र शुरू किया था, तो भूख लगाई थी और अभी लगभग 12:30 बजे का टाइम हुआ है। तो कहाँ पर भोजन करना है, चलिए वो भी आपको मैं बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में। 12 से 3 के बीच में भोजन का समय होता है और कहाँ करना है हमको भोजन, वो हम आपको बताएंगे। और ये देखिए, ये है पूरा
मंदिर प्रांगण के बाहर ही पूरा मार्केट। तो इसको आप देखिए। और अब जा रहे हैं हम बहुत ही खास मंदिर, भगवान राम मंदिर के बाद, रामलला के बाद जो अगला स्थान है इम्पॉर्टेंट पूरे अयोध्या में, वो है हनुमान गढ़ी। ये हनुमान गढ़ी के बाहर का एरिया है। तो हनुमान गढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करेंगे हम लोग। और यहाँ पर भी मोबाइल अंदर ले जाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप अंदर जाकर फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम इस मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराएंगे हनुमान गढ़ी के। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है, आप चाहें तो पूरी अयोध्या आराम से पैदल घूम सकते हैं। 5 से 6 किलोमीटर का टोटल एरिया है। आपको कोई भी गाड़ी या ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है। सरयू घाट तक का एरिया आप पूरा पैदल घूम सकते हैं, क्योंकि जब आप पैदल घूमेंगे अयोध्या को तो आपको एक एक जगह के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और कोई भी जगह आपसे छूटेगी नहीं। तो चलिए, हम हनुमान मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और यही एक जगह है जहां राम मंदिर के बाद आपको भीड़ मिलेगी। बाकी जगह पर उतनी भीड़ नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन मंदिर बहुत ही खास है, तो इस जगह के दर्शन करना तो बनता ही है। ये देखिए, हम आपको भीतर से भी दर्शन कराएंगे। और ये दर्शन कीजिए भीतर के एरिए के। वीर हनुमान के दर्शन कर लिए हैं आपने हनुमान गढ़ी अयोध्या के। और दोस्तों, अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भीड़ बढ़ने की संभावना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अयोध्या का टूर बनाएं और दर्शन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि भीड़ तो बाद में भी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे मंदिर ज़्यादा पॉपुलर होते जाते हैं, फिर भगवान और भक्त की दूरी बढ़ती जाती है, टिकट्स शुरू हो जाते हैं और आपके दर्शन भगवान के बहुत ज़्यादा दूर से होते हैं और मोबाइल भी अलाउड नहीं होते हैं। अब समय हो गया है, 12:30 बज चुके हैं, तो भूख का समय हो चुका है। तो हम पहुंच गए हैं अमावा राम मंदिर। ये राम जन्मभूमि या कहें रामलला के मंदिर के बिल्कुल गेट पर है। तो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। यहाँ पर पूरे 365 दिन दोपहर का भंडारा होता है, लेकिन पर्ची आपको मिलेगी 11 बजे तक। तो सुबह आप जब राम मंदिर के दर्शन कीजिए, उसी समय यहाँ से आप फ्री में पर्ची ले सकते हैं और ये निशुल्क भंडारे में आप प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग अच्छा खाना खाना चाहते हैं और एकदम निरामिष यानी कि बिना लहसुन प्याज का शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और एक साथ लगभग 2,500 से 3,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा भोजन करने में। और इस मंदिर के ऊपर आप जाएंगे तो एसी हॉल है, जहाँ पे एक और छोटा राम मंदिर है, जिसके दर्शन भी आप जरूर कीजिएगा। बाल रूप में यहाँ पर भी मूर्ति है भगवान श्री राम की। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है। यहाँ पर भी मोबाइल पूरी तरह से अलाउ है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी दोस्तों, धीरे धीरे सभी मंदिरों से मोबाइल की परमिशन हटा दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से दर्शन हो, पास से दर्शन हो, तो आप अभी जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और अब हम चलते हैं अगले मंदिर में। ये है लवकुश मंदिर और श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। और उसी लाइन में है बालाजी मंदिर। साउथ इंडियन स्टाइल में तिरुपति बालाजी का भी एक मंदिर है। दोपहर का समय हो चुका है तो ये मंदिर बंद हो चुका था, लेकिन ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। तो ये सारे मंदिर के दर्शन करते हुए हम पहुँचे हैं झुनकी घाट पर। सरयू घाट से पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घाट था और ये घाट पर ही पहले सरयू आरती होती थी। अब ये है सरयू घाट, जिसे कहा जाता है राम की पैड़ी।
जिस तरह हर की पौड़ी है हरिद्वार में, इसी तरह ये है राम की पैड़ी, और यहाँ पर ही होती है संध्या आरती। तो यहाँ पर इस सरयू नदी में, इस सरयू घाट पर आप कर सकते हैं स्नान। आप चाहें तो सुबह आकर जल्दी भी यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। एक स्नान करने का स्थान है ये, जहाँ पर आप डायरेक्ट नदी में स्नान कर सकते हैं, और यहीं पर है घाट जहाँ से आप नाव का आनंद उठा सकते हैं। अगर आपको नाव की सवारी करनी है तो दो तरह से टिकट लगते हैं, 80 रुपये और 120 रुपये का। 120 रुपये में समय ज़्यादा लिया जाता है, 80 रुपये में छोटा टूर करा के आपको वापस घाट पर लेकर छोड़ दिया जाता है। आप चाहें तो थोड़ा सा बार्गेनिंग कर सकते हैं, और भावताव करने के बाद आप सरयू नदी में नाव से नौका भ्रमण जरूर कीजिए। और ये शौचालय बने हुए हैं, तो किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है घाट पर। ये देखिए, ये है सेल्फी पॉइंट, तो यहाँ पर आप सेल्फी जरूर लीजिएगा। हमने भी अपनी एक सेल्फी ली, और इस आई लव अयोध्या सेल्फी पॉइंट के बैक साइड पे हम गए। अगर आप चाहें तो स्नान सरयू घाट पर भी कर सकते हैं डायरेक्ट नदी में, नहीं तो यहाँ पर भी एक और घाट बनाया हुआ है, और यहाँ पर पानी मोटर के थ्रू लेके आते हैं, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्थान है स्नान करने के लिए। तो आप यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। पानी का बहाव और गहराई बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप यहाँ बीचों बीच स्नान करने की बजाय थोड़ा सा आगे जाइए और ब्रिज के पास आप स्नान कीजिए। और ये जो पीछे का आप एरिया देख सकते हैं, यहाँ पर भी लगभग 8 से 10 मंदिर हैं। कौन कौन से मंदिर हैं इस एरिया में वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो समय हो तो आप इन मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। नागेश्वर मंदिर, सरयू मंदिर, गंगा महल, चंद्रहरि मंदिर, कमियार मंदिर और स्वर्गद्वार, वैदेही और उदासीन और राम अवतार मंदिर। इस तरह से काफ़ी मंदिर हैं। तो ये जो एरिया है ये पूरा इन्हीं मंदिरों का है। छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं, तो आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। और ये जो स्थान है जो मैंने बताया ब्रिज के नीचे का, यहाँ पर कीजिए आप स्नान। आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं, और पानी का बहाव भी ज़्यादा नहीं है, और पानी भी एकदम साफ है। किसी तरह का कोई कीचड़ नहीं है, और घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पर स्नान कीजिए। और महिलाओं के लिए कपड़े बदलने की व्यवस्था है। जगह जगह उन्होंने शेड बनाए हुए हैं, ताकि महिलाओं को भी स्नान करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हम वापस आ गए हैं सरयू के मेन घाट हर की पैड़ी पर, और यहाँ पर अब हम करेंगे नौका भ्रमण। तो हमने नाव फिक्स कर ली है, बातचीत करके नाव में बैठ गए हैं, और अब सरयू नदी में नौका विहार करेंगे हम। जूनागढ़ वाले महाराजों के साथ आज का नाव का सफ़र। तो दोस्तों, सरयू में नौका विहार का आनंद बहुत ही गजब का था, बहुत अच्छा लगा। और शाम का समय हो रहा है, सुबह से हम लोग घूम रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से हम निकले हुए हैं पद यात्रा पर, और पूरे अयोध्या को हमने लगभग 6 से 7 किलोमीटर के एरिया को पैदल घुमा है, और एक एक जगह और एक एक मंदिर का आनंद उठाया है। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, और शाम को 6 बजे होती है हर की पौड़ी की तरह ही राम की पौड़ी पर सरयू आरती। जैसे गंगा आरती फेमस है हर की पौड़ी में, हरिद्वार में, इसी तरह सरयू घाट पर शाम को 6 बजे होती है सरयू माता की आरती। तो चलिए, आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है, और हम आपको भी ये आरती में शामिल करते हैं। तो चलिए आरती का आनंद उठाते हैं। तो दोस्तों, शाम को पूरे अयोध्या निवासी और जितने भी
टूरिस्ट हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं सरयू घाट पर और 6 बजे के आसपास सरयू आरती शुरू हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। तो ये देखिए लाइन से 5 पंडितों की तरफ से की जा रही है सरयू आरती। दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका जल्दी से जल्दी अयोध्या का चक्कर लगे और आप अयोध्या के सारे मंदिरों के दर्शन करके जाएं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप सुबह 6:30 बजे से शुरू करेंगे तो लगभग रात के ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक आप पूरे अयोध्या का दर्शन कर सकते हैं पैदल। अगर आप 6-7 किलोमीटर पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो सरयू घाट से मंदिर तक के लिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हैं और पूरी तरह से आपको शुद्ध शाकाहारी भोजनालय भी मिल जाते हैं। और सुबह का भोजन तो मैंने आपको बताया ही है कि आप प्रसादी ग्रहण कीजिए अमावा मंदिर की तरफ से। और अगर आप 11:30 से 12 बजे की आरती अटेंड करना चाहते हैं रामलला राम मंदिर में तो आप पहले से पर्ची ज़रूर कटवा लीजिएगा। और कहाँ रुकना है वो भी आप बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ रुकना फ़ायदेमंद होगा। चीप एंड बेस्ट जगह, परिवार के लिए भी बहुत सिक्योर और मंदिर के बिल्कुल एकदम सामने। वैसे 1000 रुपये से लेकर आपको यहाँ पर होम स्टे भी मिल जाएंगे और होटल्स भी लगभग 1,500 से 2,000 रुपये में इजीली मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा पैसे खर्चे ना हों या कम पैसों में आप ज़्यादा अच्छी जगह रुक सकें सेफ़ एंड सिक्योर फैमिली के लिए, वो जगह भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आरती खत्म होते ही हम करेंगे दर्शन कुछ और ख़ास जगह के और उसके बाद आपको बताएंगे कि कहाँ रुकना है। तो चलिए अब हम चलते हैं सरयू घाट से पैदल पीछे की तरफ और मेन रोड पर है लता मंगेशकर चौराहा। अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम्स देखे होंगे या न्यूज़ चैनलों में जब भी कोई चौराहा देखा होगा, यही है वो चौराहा। इस तरह की बहुत ही शानदार आकृति है चौराहे के ऊपर, जैसे लाइटिंग से बहुत ही सजाया हुआ है और यहाँ पर एक सेल्फी तो बनता ही है। और ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही गजब की लाइटिंग है, तो इसका भी आप आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं और ये रास्ता है सरयू घाट से राम मंदिर तक का। सरयू घाट से हनुमानगढ़ी लगभग 1.5 किलोमीटर है और वहाँ से आधा किलोमीटर है राम जन्मभूमि, यानी पूरा रास्ता मैक्सिमम 2 किलोमीटर का है जिसे आप पैदल भी इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आप जब पैदल जाएंगे तो आपको रास्ते में बहुत जगह पड़ेंगी। ये है तुलसी उद्यान जिसके अंदर ढेर सारी मूर्तियां हैं और बहुत ही सुंदर गार्डन है जिसका आनंद आप उठा सकते हैं। और ये है वो जगह बिरला धर्मशाला जहां पर आप रुक सकते हैं फैमिली के साथ हों या अकेले। और ये बिल्कुल मंदिर के मेन गेट के सामने है और 500 रुपये से लेकर 2-2,500 रुपये तक आपको हर तरह का यहाँ पर नॉन एसी और एसी रूम्स मिल जाते हैं फैमिली के लिए। और ये ऑनलाइन बुक नहीं होती है, तो ये वहाँ जाके ही बुक कराना पड़ता है। और ये देखिए पूरा रास्ता और पूरा सफ़र आप कीजिए पैदल 2 किलोमीटर का सरयू घाट से लेकर राम मंदिर तक और आनंद उठाइए इस खूबसूरत रास्ते का, क्योंकि ये है भगवान श्री राम लला की नगरी अयोध्या। और दोस्तों कोशिश कीजिए अयोध्या का जल्दी से जल्दी आपका टूर लगे और सारे मंदिर विजिट कीजिए। किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बोलो जय श्री राम।